नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। शूलिनी माता मंदिर से हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें आप शूलिनी माता मंदिर की इस वक्त देख रहे हैं और भगत का यहाँ पर क्रम जारी है, माता का आशीर्वाद ले रहे हैं और आप तस्वीरें देख रहे हैं कि अब माता का गर्भगृह तैयार हो गया है और यहाँ पर अनुष्ठान की आज से तैयारी शुरू हो रही है। पिछले करीब 110 दिनों से भी अधिक समय से माता अपने गर्भगृह से बाहर थी, क्योंकि गर्भगृह की रेनोवेशन का काम मंदिर में चला हुआ था और आज अनुष्ठान शुरू हो रहा है और 5 अप्रैल को गर्भगृह में शूलिनी माता की मूर्तियों की स्थापना होगी। और आप तस्वीरें देख रहे हैं कि मंदिर की कार्यदार कमेटी के सदस्य इस वक्त अनुष्ठान की तैयारी यहाँ पर शुरू कर रहे हैं और थोड़ी देर बाद यहाँ पर पाठ शुरू होगा जो 5 अप्रैल तक जारी रहेगा। पिछले करीब 110 दिनों से भी अधिक समय से माता गर्भगृह से बाहर थी और क्योंकि यहाँ पर रेनोवेशन का काम चला हुआ था, लेकिन करीब 3-4 मुहूर्त इस दौरान रेनोवेशन का काम लंबा खिंच गया। हालांकि अभी तक गर्भगृह ही तैयार हुआ है। बाहर जो गर्भगृह के बाहर का बाहरी क्षेत्र आप देख सकते हैं कि अभी यहाँ पर काम होना है और जो मंदिर का जो पुराना गर्भगृह होता था, जो नीचे मंदिर होता था, वहाँ पर भी अभी काम चला हुआ है। लेकिन आज से अनुष्ठान मंदिर में शुरू हो रहा है और तस्वीरें इस वक्त हम आपको शूलिनी माता मंदिर की दिखा रहे हैं, क्योंकि रेनोवेशन का काम था और अब ये काम कंप्लीट हो गया और आप अंदर से देख सकते हैं कि काफ़ी सुंदर गर्भगृह बनाया गया है। और पिछले करीब 110 दिनों से अधिक समय से गर्भगृह का रेनोवेशन का काम चला हुआ था और आप तस्वीरों के माध्यम से देखें कि गर्भगृह काफ़ी शानदार माता का तैयार हुआ है और पहाड़ी संस्कृति में ही अब इसे आप देख रहे हैं कि सुंदर गर्भगृह बनाया गया है। और तस्वीरें आप देखें कि तैयारियां अब अनुष्ठान की हैं और थोड़ी देर बाद यहाँ पर अनुष्ठान शुरू होगा और करीब 5 दिनों तक चलेगा। 5 अप्रैल को मंदिर में और इस गर्भगृह में शूलिनी माता की मूर्तियों की स्थापना होगी और तस्वीरें आप शूलिनी माता मंदिर की इस वक्त देख रहे हैं। और कार्यदार कमेटी के अध्यक्ष शेर सिंह जी भी हमारे साथ अब जुड़ गए हैं, तो हम उनसे भी थोड़ी चर्चा करेंगे। और पिछले काफ़ी दिनों से और तस्वीरें सर, आखिरकार गर्भगृह वो बनकर तैयार हो गया है, जो आपने 5वां मुहूर्त था शायद आपका, और उसके अनुसार अब आज से अनुष्ठान शुरू हो रहा है। तो क्या कार्यक्रम रहेगा, सबसे पहले तो जानकारी। आज से हमारे जो पुरोहित पंडित वर्ग हैं वो बैठ जाएंगे। अभी तैयारियां चली है, मंडप वगैरह और जो इसकी वेदी वगैरह जो है वो बनती है, उसको तैयारियां चली है, उसको ये बना रहे हैं। और हमारे जो 22 गांव के लोग हैं, गांव से 1-1, 2-2 आदमी जो है वो अभी हमने बुलाया है। लोग जो है वो व्रत रखे हुए हैं और 2-3 लोग जो हैं वो अनुष्ठान में यजमान के रूप में बैठेंगे पंडित जी के साथ। और बाकी ये जो 4 पंडित और 1 पाचक जो है वो आए हैं। इन्होंने जो है वो 5 दिन तक, 5 अप्रैल तक जो है अनुष्ठान का कार्य जो है वो चलेगा, सुबह से लेकर शाम तक। और एक टाइम भोजन होगा और 5 अप्रैल को जो है माँ भगवती जो है अपने गर्भगृह में स्थापित की जाएंगी। जैसे हमारे यहाँ परंपरा है कि स्थापित जो हवन होगा उसके बाद ही भगवती को अंदर ले जाएंगे और स्थापित करेंगे। और उसके बाद जो है वो माँ भगवती को पूछा जाएगा कि वही जो भी कार्य हुआ है वो ठीक ठाक हुआ है, हमारे को आशीर्वाद चाहिए। अगर कोई कमी होगी तो वो भी भगवती से पूछकर ही पता लगेगा। तो हम ये चाहते हैं कि सभी लोगों के लिए जो है माँ भगवती का जो है वो आशीर्वाद रहे
और सब लोग इसके अनुष्ठान में जो है वो सहयोग करें। ऐसी हमारी जो है वो सब लोगों से मनोकामना हमारी रहेगी और हमारी इच्छा रहेगी। और माँ भगवती का आशीर्वाद जो है वो सब लोगों पर, सब कल्याणों पर, सब जितने भी डिपार्टमेंट के लोग हैं और जो भी शहरवासी हैं, जो भी इसको मानने जानने वाले लोग हैं, उनको सबको माँ भगवती का आशीर्वाद है हमारे। यदि हम बात करें तो काफ़ी लंबा काम खींच गया था। इस दौरान आपने 3-4 बार मुहूर्त भी निकाले, उनका भी टाइम निकल गया और इस बार तो आपने एक चेतावनी प्रशासन को दी थी कि कम से कम गर्भगृह को तैयार करें, और क्योंकि आगे नवरात्रि आने वाले हैं। अब इसमें ऐसा है कि हमारी परंपराएं और मर्यादा के अनुसार तो जो काम होता है वो 5-7 दिन पहले पूरा होना चाहिए। उसके बाद जो है वो हमारी अपनी तैयारियां होती हैं। उस तैयारियों के लिए जो है भी हमारे को समय चाहिए था, मगर चलो अब कुछ एक चीज़ ऐसी भी होती कि हमारे को भी एडजस्ट करनी पड़ती है, क्योंकि ये डिपार्टमेंट की बात है और सरकारी काम है। तो सरकारी काम में और हमारे यहाँ की परंपरा और मर्यादा में तो फ़र्क होता ही है। ये तो हमको पता है कि किस ढंग से कौन सा कार्य कैसे करना है। पर चलो अब भी ये अगर संपूर्ण तो नहीं हुआ, मगर जो अंदर गर्भगृह जो है वो हमारे को कब तक पूरा होने की उम्मीद है? क्योंकि अब थोड़े दिनों बाद तो मेला। अब देखो जी, हम तो चाहते हैं कि ये जो है वो नवरात्रों से पहले पूरा हो जाए। मेले से पहले तो आपको पता ही कि ये जो काम होते हैं इसका भी एक समय होता है, एक लिमिट होती है पूरा करने की, जो कमिटमेंट होती है भगवती के साथ। अब उस दिन 5 अप्रैल को हम भगवती से और पूछेंगे। मैं कहा जो बाहर का काम है वो भी कंप्लीट नहीं हुआ है, जैसे भी भगवती आदेश देगी हम डिपार्टमेंट को बताएंगे। हम तो सिर्फ बता सकते हैं कि माँ भगवती का ऐसे आदेश हुआ कि आप लोग इसको इतने समय में जो है वो पूरा करने की कृपा करें, ताकि माँ का आशीर्वाद जो है वो सब पर बना हुआ रहे। तो हम चाहेंगे कि नवरात्रों के लिए बाहर का कार्य भी पूरा हो जाए। नवरात्रों से भी थोड़ा लेट अगर हो जाए तो भगवती से पूछेंगे कि माँ भगवती ऐसा आशीर्वाद दो कि ये काम जो है वो समय पर पूरा हो जाए, और हम डिपार्टमेंट को भी अवगत कराएंगे कि माँ भगवती का ऐसा आदेश हुआ है। धन्यवाद। और कार्यदार कमेटी के अध्यक्ष हैं शेर सिंह जी, जो हमें जानकारी दे रहे थे कि 5 अप्रैल को गर्भगृह में माता की मूर्तियों की स्थापना होगी और अनुष्ठान का काम अब शुरू हो गया है और आज से अनुष्ठान यहाँ पर शुरू हो रहा है। उसकी तैयारियाँ आप देख सकते हैं। गर्भगृह बनकर अब तैयार हो गया है। तस्वीरों के माध्यम से भी हम आपको दिखा रहे हैं कि माता का जो गर्भगृह बनाया गया है, करीब 110 दिनों से अधिक का समय लगा है, और तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर गर्भगृह को बनाया गया है। आज से अनुष्ठान यहाँ पर शुरू हो रहा है और नवरात्रों में इस बार माता अपने गर्भगृह में होगी। और तस्वीरें आप शुलनी माता मंदिर की इस वक्त देख रहे हैं और किस तरह की तैयारियां यहाँ पर चली हुई है वो भी हम आपको तस्वीरों के माध्यम से इस वक्त दिखा रहे हैं। शुलनी माता मंदिर का गर्भगृह अब बनकर तैयार हो गया। हालांकि बाहर अभी काम होना बाकी है और यह काम काफ़ी लंबा इस बार खिंच गया है, लेकिन 5 अप्रैल को जब गर्भगृह में माता की मूर्तियां स्थापित होगी तो उनसे पूछ भी ली जाएगी कि वो जो यहाँ पर काम हुआ है उनसे संतुष्ट है, और जो काम रह गया है तो उसको लेकर प्रशासन को क्या आदेश माता की तरफ से जारी किए जाएंगे, यह तो 5 अप्रैल को पता चलेगा। शुलनी माता मंदिर में आप देख रहे हैं कि भक्तों की लंबी श्रद्धालु यहाँ पर बड़ी संख्या में माता का आशीर्वाद लेने के लिए आ रहे हैं और संडे को इसी तरह का क्रम यहाँ पर लगातार बना रहता है। शुलनी माता की कृपा सोलन शहर के ऊपर अपरंपार है और सोलन शहर जो विकास में प्रगति कर रहा है तो कहीं ना कहीं माता का आशीर्वाद है, और इस प्रगति को माता के आशीर्वाद से ही जोड़कर देखा जाता है, क्योंकि सोलन का नाम भी शुलनी माता के नाम पर ही पड़ा है। और तस्वीरें आप
इस वक्त शूलिनी माता मंदिर की देख रहे हैं, जहां पर माता पिछले 110 दिनों से अधिक के समय हो चुका है। 110 से 112 दिन के बीच का समय है। गर्भगृह से बाहर है। कारण था कि गर्भगृह के रेनोवेशन का काम यहां पर चला हुआ है। हालांकि बाहर अभी कार्य होने हैं, लेकिन गर्भगृह को बनाकर तैयार किया गया है। और यह इसलिए किया गया जल्दी कि अब नवरात्रे आने वाले हैं और नवरात्रों से पूर्व प्रशासन के लिए भी एक दबाव बना हुआ था, चुनौती बना हुआ था कि नवरात्रों से पूर्व इसे तैयार किया जाए, क्योंकि मंदिर के जो कार्यदार कमेटी है उन से भी नाराज़ हो रहे थे। बार बार की धीमी गति से काम चला हुआ है, क्योंकि जब से गर्भगृह से बाहर माता आई है तब से 22 गांव के जो सोलन शहर है उसके 22 आसपास के 22 गांव की कुल देवी शूलिनी माता है। और 22 गांव के लोग बारी बारी से यहाँ पर पहरा दे रहे थे, दिन रात यहीं पर डटे हुए थे। और यही वजह है कि वो प्रशासन से मांग कर रहे थे कि भाई जल्दी इसे तैयार करो गर्भगृह को। और क्योंकि अब नवरात्रे भी आने वाले हैं और प्रशासन द्वारा आखिरकार गर्भगृह को अब तैयार कर लिया है और आज से अनुष्ठान का यहाँ पर शुरू हो रहा है। और इसको लेकर अभी तैयारियां चली है और थोड़ी देर बाद यहाँ पर पाठ बैठेगा और 5 अप्रैल को मंदिर में मूर्तियों की स्थापना होगी और शूलिनी माता अपने गर्भगृह में स्थापित होगी। और इसको लेकर इसे भव्य बनाने के लिए भी तैयारियां यहाँ पर इस वक्त चली हुई है। शूलिनी माता मंदिर की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और दर्शकों से हमारा आग्रह भी रहेगा कि वो माता के दर्शन भी करें, माता का आशीर्वाद भी लें। शूलिनी माता और शूलिनी माता की कृपा से सोलन शहर जिस तरह से आगे बढ़ा है और लगातार बढ़ता जा रहा है, तो यह कहीं ना कहीं माता का आशीर्वाद है। और यही वजह है कि शूलिनी माता के प्रति सोलन ही नहीं बल्कि आसपास के क्षेत्रों के साथ साथ यहाँ पर प्रदेश भर से बल्कि दूसरे राज्यों से भी लोग माता के आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पर आते हैं। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। और हम शूलिनी माता मंदिर से आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। आखिरकार मंदिर का गर्भगृह बनकर तैयार हो गया है और गर्भगृह में मूर्तियों की स्थापना के लिए अनुष्ठान भी आज से शुरू हो रहा है और इसको लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। 5 अप्रैल को गर्भगृह में माता की मूर्तियों की स्थापना होगी और 5 अप्रैल को माता से पूछ भी ली जाएगी कि जो यहाँ पर काम हुआ है उससे माता संतुष्ट है और जो अभी काम रह गया है उसको लेकर प्रशासन को माता की ओर से क्या निर्देश दिए जाएंगे उस पर भी सबकी नज़रें रहेगी। लेकिन गर्भगृह के बाहर का भी काम बचा हुआ है और 110 दिनों से अधिक 110 से 112 दिनों के आसपास हो गया है कि माता अपने गर्भगृह से बाहर थी। और मंदिर के जितने भी कारदार हैं, करीब 22 गाँव के लोग जिनकी कुल देवी है, वो बारी बारी से यहाँ पर पहरा दे रहे थे। 110 से 112 दिन उन्हें हो गए थे। और सबसे बड़ी बात है कि इस दौरान गर्भगृह में मूर्ति की स्थापना को लेकर 3-4 मुहूर्त निकाले गए थे। वो मुहूर्त निकलते जा रहे थे क्योंकि गर्भगृह तैयार नहीं हो रहा था और ये 5वां मुहूर्त था जो आज से शुरू हो रहा है और आज से अनुष्ठान शुरू होगा और 5वां मुहूर्त था। उसके बाद नवरात्रि शुरू हो जाने थे, तो प्रशासन के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ था कि जल्द से जल्द इस गर्भगृह का निर्माण कार्य को पूरा किया जाए ताकि नवरात्रों से पहले पूर्व माता अपने गर्भगृह में स्थापित हो। तो इसमें प्रशासन को कामयाबी मिली है और अब आज से अनुष्ठान यहाँ पर शुरू हो रहा है। तो एक बार फिर से आप शूलिनी माता की दर्शन कर सकते हैं और आप तस्वीरों के माध्यम से देखें कि माता अभी अपने गर्भगृह से बाहर विराजमान है। 5 अप्रैल को माता अपने गर्भगृह में स्थापित होगी। तो पंजाब केसरी टीवी के लिए नरेश पाल की रिपोर्ट। हमें दे इजाज़त और सभी दर्शकों के ऊपर माता का आशीर्वाद बना रहे, उनके परिवारों के ऊपर माता का आशीर्वाद बना रहे और जितने भी सगे संबंधी हैं सबके ऊपर माता की कृपा बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।